हेलो एवरीवन, जसप्रीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है फाइनेंशियल फॉर्मूला से रिलेटेड, जो कि एमएस एक्सेल में है। और फाइनेंशियल फॉर्मूला जैसे कि पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी, इन फॉर्मूलाज को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। पीएमटी आईपीएमटी क्या होता है? पीएमटी जैसे मान लो हमने किसी पर लोन लिया है, हाउस लोन लिया है, कार लोन लिया है, किसी पर भी लोन लिया है, ठीक है। तो जो हम पहली हमारी किस्त जो मतलब हमारे अकाउंट से जो पहली किस्त कटेगी, ठीक है, वो किस तरीके से हम निकालते हैं, मंथली ईएमआई किस तरीके से निकालते हैं, कितना हमारा उस पर ब्याज पड़ रहा है, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर, और कितना मूलधन है, मतलब हम इसमें हमारी किस्त निकाल सकते हैं पीएमटी फॉर्मूला की हेल्प से। आईपीएमटी फॉर्मूला की हेल्प से हम जो है ब्याज निकाल सकते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर, और पीपीएमटी फॉर्मूला की हेल्प से हम जो है हमारा मूलधन जो है वो निकाल सकते हैं। मतलब मासिक ईएमआई किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं, इस वीडियो में आप उसे देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर हाउस प्राइस, डाउन पेमेंट, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, लोन पीरियड, ये सभी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि पीएमटी हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आईपीएमटी, पीपीएमटी, गोल सी, इनको हम किस तरीके से एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हाउस प्राइस, मान लो ये हमारा ऐसा कि हमने जैसे लोन लिया है, ठीक है, तो वो किस तरीके से हम ले रहे हैं, ठीक है। तो मानो जैसे हाउस प्राइस के लिए हमने लोन लिया है 5 लाख का, ठीक है, 345। तो 5 लाख का हमने हाउस प्राइस जो लोन लिया है, डाउन पेमेंट मतलब तभी हमने जो वहीं पर पेमेंट कर दी। तो वो जैसे मान लो हमने 1 लाख पेमेंट जो है ऑलरेडी वहीं पर कर दी है, ठीक है। तो बाकी हमारा जो लोन अमाउंट कितना बचा है, तो वो हम क्या करेंगे, इसमें से जो हाउस प्राइस है इसमें से हम माइनस कर देंगे डाउन पेमेंट को, ठीक है। तो हमारे पास अभी लोन अमाउंट जो है वो 4 लाख बाकी है, ठीक है। तो इस पर ही हमारा इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। कितने टाइम पीरियड के लिए हमने लिया है, जैसे मान लो इस पर जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है 7%, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 7% लिख दिया है, ठीक है। ये पर ईयर के लिए है, ठीक है। और लोन पीरियड, कितने पीरियड का आप जो है जो ये लोन है वो ले रहे हो, जैसे मान लो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है। 5 ईयर्स के लिए आप जो है ये 4 लाख का लोन लिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पर हमने जो है 3 4 5 नहीं, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से ले लिया है। लोन पीरियड हमारे पास है 5 ईयर। तो अभी हमने मंथली ईएमआई निकालनी है कि मंथली हम कितनी पेमेंट करेंगे, ठीक है, जहां हमारे अकाउंट में से मंथली कितने पैसे कटेंगे इस लोन के लिए। तो वो उसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है इक्वल पीएमटी। तो पीएमटी जैसे हम इस तरीके से इसको लिखेंगे, तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस है। पहला है रेट, फिर है एन पर, फिर पीबी, एफबी, टाइप। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा रेट है वो है इंटरेस्ट रेट। तो ये हमारे पास इंटरेस्ट रेट है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 12 के लिए। तो क्योंकि मंथली निकाल रहे हैं वो पर ईयर होता है, तभी हमने इसको डिवाइड कर दिया 12 के साथ। उसके बाद हमारे पास जो एन पर है ये है कि पीरियड, ठीक है। पीरियड, लोन पीरियड क्या है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, ठीक है। देन उसके बाद आप जो वो आपकी लोन अमाउंट क्या है, जैसे ये लोन अमाउंट है, इसको आप सिलेक्ट करके इसको कर दोगे एंटर। तो ये आपके पास आ गया मंथली ईएमआई, ठीक है। मंथली ईएमआई आपके पास यहाँ पर माइनस में आया है। माइनस का मतलब हुआ कि आपके अकाउंट से इतने पैसे कटेंगे। अगर आप यहाँ पर माइनस नहीं चाहते तो आप क्या कर सकते हो, या तो लोन अमाउंट में यहीं पर आप जो है माइनस लिख सकते हो, सॉरी, जो आपका हाउस प्राइस है। ओके, तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो पीएमटी का, इसके आगे ही आप जो है माइनस लिख सकते हो। तो इसके साथ जो हमारे पास जो है वो
अगर माइनस लिख दोगे तो ये माइनस हमारे आंसर में नहीं आएगा। देखो अभी हमारे पास माइनस नहीं आ रहा, तो जैसे ही आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे उससे पहले ही आप जो है माइनस लिख देना। तो ये मंथली हमारे पास ईएमआई आ गई कि हर मंथ जो है आपको इतने पैसे जो आपके अकाउंट से कट जाएंगे। अगर हमें चाहिए वीकली, कि वीकली हम जैसे हर वीक हम जो है ईएमआई भरेंगे, तो उसके लिए हमारे पास वीकली कितनी हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए भी हम पीएमटी का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पीएमटी में यहाँ पर आप वही रेट जो है इसको अभी हम डिवाइड करेंगे कितने के साथ, 52 के साथ, क्योंकि 52 वीक्स होते हैं एक ईयर में। और जो है जो हमारा टाइम लोन पीरियड है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो है कितने के साथ, 52 के साथ, और हमारा लोन पीरियड, लोन अमाउंट जो है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। तो ये देखो फिर से हमारे पास ये वीकली आ गया, और यहाँ पर आप फिर से माइनस लगा दोगे पीएमटी के आगे, तो ये आपको शो नहीं होगा माइनस में। ठीक है जी। तो ये आप वीकली जो है, वीकली इतनी फिल करोगे, मंथली इतनी करोगे। अगर आपने सेमी ईयरली निकालनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर फिर हम माइनस लिख देते हैं, पहले ही पीएमटी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पर जो है कितने के साथ डिवाइड करेंगे, 2 के साथ। ठीक है, क्योंकि ये सेमी ईयरली है, ठीक है, हाफ हो गया, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। और जो हमारा लोन पीरियड है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, और यहाँ पर हम लोन अमाउंट सेलेक्ट करके कर देंगे एंटर। तो सेमी ईयरली हमारी जो है 48 हो जाएगा। ठीक है, 48,000 इतना हमारा सेमी ईयरली हो जाएगा। और जो इस तरीके से हम जो है इनको निकाल सकते हैं। देन हम आगे चलते हैं, जैसे ये हमारी मंथली ईएमआई है, ठीक है, तो ये तो हमने पीएमटी इन तीनों पर अप्लाई कर दिया। हम चाहते हैं कि हम मंथली 7920.48 इतना हम नहीं करेंगे, हम पूरा पूरा 7,000 या फिर 8,000 इतना हम देंगे। ठीक है, ताकि पूरा पूरा ही कटे। तो बाकी को हमको किसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसको हमारी जो डाउन पेमेंट है उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जो है गोल सीक को यूज करते हैं, वो मैं अभी आपको अप्लाई करके बताऊंगी कि हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, पहले जाओगे गो टू में, या तो कंट्रोल जी के साथ आप जा सकते हो, या डेटा में जाकर वहां पर आपको मिल जाएगा ये वाला व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है, व्हाट इफ एनालिसिस में ये रहा गोल सीक। गोल सीक में आप क्या करोगे, जो ये सेट सेल है यहाँ पर आप क्या करोगे, जो आपका जिसको आपने सेट करना है, जैसे ये हमने मंथली ईएमआई को सेट करना है तो इसको सिलेक्ट कर लिया। टू वैल्यू, ठीक है, टू वैल्यू में कितनी आप रखना चाहते हो, जैसे मान लो ये 8,000 के करीब है, तो मैं यहाँ पर 8 लिख देती हूँ कि 8 पूरा पूरा हो जाए। ठीक है, और किसके साथ इसको चेंज करना चाहते हो, तो वो है हमारा डाउन पेमेंट। यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करोगे और ओके कर दोगे। ये देखो इस तरीके से हो गया, मंथली ईएमआई हमने 8 कर दी है। ठीक है, और जो हमारी डाउन पेमेंट है वो उसी टाइम जो हम करेंगे वो इतनी करेंगे, तो हमारा लोन अमाउंट इतनी रह गई। तो इस तरीके से हम जो है गोल सीक को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा गोल सीक के लिए, हम इस तरीके से गोल सीक को और पीएमटी दोनों को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आईपीएमटी और पीपीएमटी। तो इसके लिए हम ये देखते हैं, इसमें हम फिर से वही सेम वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं, जैसे मैंने इंसर्ट कर दी है 5 लाख, और डाउन पेमेंट हमने की है 1 लाख। ठीक है, और लोन पेमेंट हमारे पास बाकी बची है, इसमें से हम माइनस कर देते हैं इसको। तो ये हमारी इतनी बची है। इंटरेस्ट रेट हमने कितना लगाया था, 7%, जो भी आपने लगाना है वो आप लगा सकते हो। ठीक है, और लोन पीरियड हमने 5 रखा था। ठीक है, और यहाँ पर हमने पीएमटी का फॉर्मूला लगाकर हमने निकाला था मंथली। तो मंथली के लिए हमने क्या किया था, इंटरेस्ट रेट को डिवाइड कर दिया था 12 के साथ, और जो हमारा लोन पीरियड है इसको मल्टीप्लाई कर दिया था हमने 12 के साथ, और लास्ट में ली थी हमारी लोन अमाउंट, और ये हमारा आ गया था। ठीक है, मंथली, और इसमें हम माइनस लगा देते ताकि हमारा माइनस उसमें ना शो हो। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अभी हम चलते हैं कि आईपीएमटी और पीपीएमटी को हम किसके लिए यूज करते हैं। ठीक है,
तो पहले तो जो पीएमटी होता है हम इसको यूज करते हैं अगर हमने किश्त निकालनी है कि कितनी किश्त हम जो है हर मंथ फिल करेंगे, या कितनी भी ईयरली सेमी ईयरली करनी है या वीकली करनी है। आईपीएमटी जो होता है ये हम ब्याज निकालने के लिए यूज करते हैं कि ब्याज क्या है, ठीक है। और पीपीएमटी जो होता है वो मूल निकालने के लिए होता है। तो इनको हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो जैसे मान लो जो हमारी पहली इंस्टॉलमेंट है, जो हम पहले मंथ हम अपनी जो इंस्टॉलमेंट देंगे उस पर कितना इंटरेस्ट पड़ेगा, ठीक है, तो वो हमने देखना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पी आईपीएमटी का फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, ब्याज निकालने के लिए कि एक जो अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उस पर कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, फिर से वही सेम इंटरेस्ट रेट ये लोगे, ठीक है, कर दोगे 12 के साथ डिवाइड, और फिर आप लोगे लोन पीरियड, इसको कर दोगे मल्टीप्लाई 12 के साथ, और फिर आप लोगे जो आपका लोन अमाउंट है, ठीक है। तो ये आपने ले लिया आईपीएमटी में। और एक चीज यहाँ पर इंसर्ट होगी, वो होगी जो आपने फर्स्ट निकालनी है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट लिख दोगे, ठीक है। पहले ही आप जब ये सिलेक्ट करोगे इंटरेस्ट रेट के साथ डिवाइड करोगे 12, उसके बाद आप लिख दोगे 1। 1 क्या है ये देखो, पर निकल कर आ गया, पीईआर मीन्स जो आपका वो है कि आप कितने टाइम का निकालना चाहते हैं। जैसे हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो हम 1 पहले मंथ की हम 1 लिख देंगे, अगर हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, थर्ड निकालनी है तो 3 लिख देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। वैसे सेम पीएमटी की तरह ही होता है, लेकिन ये हम एक अलग से एंटर कर रहे हैं इसमें। और इसमें भी हम जो है यहाँ पर माइनस लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास माइनस ना यहाँ पर माइनस ना आए। तो ये हमने कर दिया। तो ये पड़ेगा हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर इतना हमारा ब्याज पड़ेगा, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको बता रही थी कि हम आईपीएमटी जो फॉर्मूला है उसको जब यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम जो है सबसे पहले तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो माइनस में ना आए। और यहाँ पर आप पहले हम क्या कर रहे थे, रेट जो है उसको सिलेक्ट कर रहे थे, तो उसको हम डिवाइड कर रहे थे। पहले डिवाइड करने से पहले हम इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के लिए आप F4 की प्रेस करोगे, देन हम डिवाइड करेंगे इसको 12 के साथ, और उसके बाद हम जो है ये वाला सेल सिलेक्ट करेंगे। अभी हम 1 2 3 नहीं लिखेंगे कि हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालनी है पहले मंथ की दूसरे मंथ की, तो हम ये वाला सेल सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद हम करेंगे जो हमारा पीरियड वाला लोन पीरियड वाला सेल है उसको, और इसको भी हम कर देंगे लॉक F4 प्रेस करके। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 के साथ, और उसके साथ ही हम लोन अमाउंट जो है इस सेल को भी लॉक कर देंगे F4 की को प्रेस करके, और हम कर देंगे इस एंटर प्रेस करने पर ये देखो हमारे पास आ गया कि हमारा जो पहली इंस्टॉलमेंट है उस पर हमारा जो ब्याज होगा वो इतना जाएगा, ठीक है। अभी इसको हम कॉपी कर देते हैं, ठीक है। अभी हमने देखो कॉपी कर दिया, सेकंड मंथ में हमारे पास इतना होगा, थर्ड में इतना होगा। तो ये हमारी इंस्टॉलमेंट्स है, मतलब कि हमने 10 मंथ तक की है इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास इतनी इतनी हर हर इंस्टॉलमेंट जो हमारी है उस पर इतना ब्याज पड़ेगा। और जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल होता है मूलधन जो होता है, उसको निकालने के लिए हमारे पास पीपीएमटी होता है, ठीक है। वैसे जो हमारी किश्त होती है उसको निकालने के लिए पीएमटी होता है। अगर हमने ब्याज देखना है हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना पड़ रहा है तो आईपीएमटी, और अगर हमने जो हमारी मूल रकम है उसको देखना तो उसके लिए पीपीएमटी। तो अभी देखो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं पीपीएमटी। तो बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, बस हम यहाँ पर लिखेंगे पीपीएमटी, ठीक है। और इसके आगे भी हम लगा देते हैं माइनस का सिंबल ताकि हमारा रिजल्ट माइनस में ना आए। और वही सेम प्रोसीजर है, रेट को हम सिलेक्ट करेंगे, F4 की प्रेस कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे 12 के साथ। देन उसके बाद हम जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो हम ये वाला सेल सिलेक्ट करेंगे, और कॉमा के साथ हम जो है लोन पीरियड वाला सेल सिलेक्ट करके इसको लॉक कर देंगे F4 की प्रेस करके, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। देन हमारा जो लास्ट है लोन अमाउंट, इस सेल को सिलेक्ट करके इसको भी लॉक कर देंगे, और कर देते हैं हम एंटर प्रेस। तो ये देखो ये हमारा है कि फर्स्ट जो हमारी इंस्टॉलमेंट है किश्त वो इतनी होगी, ठीक है। और इन दोनों को, ये हमारा मूलधन है कितना होगा उस पर इतना ब्याज पड़ेगा, तो दोनों का टोटल क्या आएगा, ये देखो ये मंथ का दोनों का टोटल आएगा। अगर हमने इन
दोनों का टोटल भी निकालना है, वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है, वो सेम ही रहेगा, ये वाला 7920 तो वो सेम रहेगा। तो ये देखो इस तरीके से हम जो है इन फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी पहली किश्त के लिए, ये दूसरी किश्त के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इन फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक